ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सुरती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। 6 काल के संबंध में बात हुई थी, उसर्पणी और अवसर्पणी काल। और कैसे कैसे उसमें समय बीतता जाता है और किस तरह से उत्सर्पणी काल में समय बढ़ता है, अवसर्पणी काल में समय घटता है। ये सब चर्चा अपन ने कल की थी। और आगामी काल में कितने 24 तीर्थंकर जो होंगे उनके नाम 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 12 चक्रवर्ती, इन सब की चर्चा यहाँ की थी। और उसकी आगे की चर्चा अपन करते हैं। अत्यंत पेज नंबर 526 पर अत्यंत मंगल के लिए भरत से संबंधित सिद्ध क्षेत्रों के नाम की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। राजा दशरथ के पुत्रों को आदि लेकर 1 करोड़ मुनियों के निर्वाण क्षेत्र कोटि शिला को नमस्कार है, यहाँ तक हुई थी। नीचे से दूसरा पैराग्राफ, इत्यादि 2.5 दीप में स्थित समस्त सिद्ध क्षेत्रों को मेरा नमस्कार है। 2.5 दीप में जितने जितने सिद्ध क्षेत्र हैं सबको मेरा नमस्कार है। ये सिद्ध क्षेत्र इस ग्रंथ के अंत समाप्ति में कविश्वर के लिए भगवान मंगल करने में सहायक हो। इस ग्रंथ के अभ्यासी भव्य जीवों को सिद्ध क्षेत्र की यात्रा के समान फल में सहायक हो। क्या लिखा? भले यात्रा न की हो पर ये वर्णन उनके जीवन में उनके लिए जैसे सिद्ध क्षेत्र की यात्रा की हो ऐसा मंगल फल उन्हें भी मिल जाए। अतः सिद्ध क्षेत्रों को नमस्कार। अत्यंत मंगल किया, अत्यंत मंगल किया, अंत्य मंगल किया, अंतिम मंगल किया। सिद्ध क्षेत्रों को नमस्कार किया। क्यों किया? क्यों किया मंगल? सिद्धों जैसा बनने के लिए। भाव एक ही है। क्या भाव है? कि मुझे सिद्ध जैसा बनना है। यात्रा करने का उद्देश्य ये हो कि मुझे भगवान बनना है, तो भाव अलग होते हैं। और जिनको भगवान बनने का उद्देश्य नहीं, ऐसे ही सबके साथ चलोपन भी चलते हैं, जाते हैं, दर्शन कराते हैं, पिकनिक, तो उसमें भाव अलग होता है। वो चीज़ ही अलग होती है पूरी। क्योंकि यात्रा के परिणाम होने पर बहुत खाने पीने की अन्य चीज़ों की लालसा नहीं रहती। फिर भगवान बनने की भावना हो ना, तो फिर ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा नहीं रहता। वहाँ भगवान बनने की जहाँ भावना होती ना, वहाँ अलग ही परिणाम चलता है। ओ कैसे?
तो ये यात्रा का उद्देश्य सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करने का उद्देश्य सिद्ध जैसा बनना है, इस उद्देश्य से। क्योंकि मुझे सिद्ध बनना है इसलिए जा रहा हूँ, बाकी क्या काम है वहां जाकर प्रेरणा मिलेगी, हे प्रभु आप मोक्ष पधारे, मुझे भी वह शुभ अवसर कब मिले जब मैं आपकी तरह मैं भी सिद्ध बन जाऊं। ये भावना वहां जाके न पाई तो क्या मतलब है फिर? आया इतनी ख्याल नहीं। इसलिए मैंने वहां बोला था अपन ये भावना पाए, 2 मिनट मौन रखवाया था ना, 2 मिनट यहाँ मौन रख करके ऐसी भावना भाव। कौन सी जगह जिया जी बताओ, कौन सी जगह कहा था ऐसा कि अपन यहाँ खड़े रह करके सब सिद्ध गए मोक्ष भावना भाव का? किस जगह कहा था? ऐसे सब जगह पर मूल किस जगह कहा था? उन पावागिरी, याद आया? हाँ, तो हम हर जगह प्रत्येक सिद्ध क्षेत्र पर यही भावना बानी होती है, और अन्य तीर्थ क्षेत्र पर जाओ तो भी यही भावना। इसलिए यहाँ लिखा सिद्ध क्षेत्रों को नमस्कार कर अंतिम मंगल किया, अंतिम मंगल किया। सिद्ध लोक के समान अकृत्रिम चैत्यालय मंगलकारी हैं। अतः ग्रंथ के अंत में ये पढ़ लिया था 8 करोड़ 72 लाख सारे। हाँ, इधर पेज नंबर 527 पर अपन बात कर रहे थे। भद्रसाल वन में, नंदन वन में, नंदीश्वर द्वीप में और कल्पवासियों के विमानों में सब पढ़ लिया था अपन ने। नीचे और चलते हैं। उत्कृष्ट चैत्यालयों के सामने बड़े द्वार 16 योजन ऊंचे 8 योजन चौड़े हैं। यहाँ से पढ़ना अपने को। उत्कृष्ट चैत्यालय के सामने के बड़े द्वार 16 योजन ऊंचे, कितना? और 8 योजन चौड़े, आधे 50%, तथा दोनों ओर के छोटे छोटे द्वार 8 योजन ऊंचे और 4 योजन चौड़े। आपने देखा हो एक मुख्य दरवाजा और साइड में इधर और दरवाजे होते हैं, कई जगह देखे बने ऐसे, वो 3 दरवाजे। हाँ, मध्य चैत्यालयों के सामने बड़े द्वार 8 योजन ऊंचे 4 योजन चौड़े तथा दोनों पार्श्व के छोटे द्वार 4 योजन ऊंचे और 2 योजन चौड़े हैं। 25 योजन लंबे, 12.5 योजन चौड़े, 18 सही 3/4 योजन ऊंचे चैत्यालयों के सामने के बड़े द्वार 4 योजन ऊंचे और 2 योजन चौड़े हैं तथा छोटे द्वार 2 योजन ऊंचे 1 योजन चौड़े हैं। इस प्रकार 3 भेद रूप चैत्यालय जानना। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ये 3 प्रकार की अवगाहना बता दी। उत्कृष्ट कितने होंगे, मध्यम कितने होंगे, जघन्य कितने होंगे, बीच का द्वार कितना, साइड का कितना, इधर साइड का कितना। आपने देखा कहीं ऐसे 3 द्वार बने हुए हैं? हाँ, यहाँ नहीं बनाया, यहाँ तो एक ही बनाया गेट। काम वो तो इस प्रकार नहीं बनाया अपन ने। हाँ बनाए, पर उस टाइप से नहीं बनाए। ये 3 द्वार होते हैं, एक बड़ा, ये तो वो गेट है। यहाँ मेन जो जैसे बना ना द्वार, अपन बनाते हैं तोरण द्वार, वो वाली बात चल रही है। मुख्य दरवाजे वो बड़े बड़े इतने। हाँ, पर वो नहीं है जो यहाँ कहा गया, सब समान है। इन चैत्यालयों के 3-3 रत्नमयी कोट हैं। कितने? अब इन चैत्यालयों के वापस क्या है? 3 रत्नमयी कोट, और प्रत्येक कोट में भी 4-4 दरवाजे। प्रथम दरवाजे से मंदिर पर्यंत जाने के लिए 4 गलियां भी। देखो, चारों ओर 4 मान स्तंभ हैं। अब सोचो, कल्पना करो, खाली एक, ये सब देख के आए। हाँ, ये सब अपन देख के आए। अभी जातिस्मरण ज्ञान हो जाए तो अभी सब दिख जाएंगे। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो अभी आप यहाँ भी देख सकते हो, प्रत्यक्ष रूप में भी। चारों ओर 4 मान स्तंभ हैं। दरवाजों पर 9 रत्न स्तूप हैं। ओहो, उन कोटों के बीच में 2 अंतराल है। वापस अंतराल मतलब गैप,
उन अंतरालों से पहले दूसरे कोट के बीच वन है, वापस दूसरे और तीसरे कोट के बीच में ध्वजा समूह है, तीसरे कोट के और जिन मंदिर के बीच में गर्भगृह है। जैसे लोक में पृथक पृथक कमरे होते हैं, उसी प्रकार पृथक पृथक गर्भगृह जानना। गर्भगृह समझ गए नहीं? भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उसको कहते हैं गर्भगृह। ठीक है, आजकल वेदियों पर पहले गर्भगृह ही बनते थे। उनके दरवाजे जो होते थे आपको घुसने के छोटे होते थे, मुख्य दरवाजा भले बड़ा हो। आज भी जो पुराने मंदिर हैं आप देखना, उनके गर्भगृह में अंदर जाने के दरवाजे आपको झुक करके ही जाना पड़ेगा, आप सीधे नहीं जा सकते। और सही नियम यही है, झुक कर ही जाना होता है। पर अब तो सब सीधे सीधे वाले हो गए, हाँ, झुकना बंद हो गया ना आजकल, झुकना बंद हो गया भैया। विनय विनय जितनी होगी उतना ही कार्य अच्छा होता है। वर्तमान में विनय की कमी हो गई थोड़ी। देखा जाए तो अविनय बढ़ता जा रहा है। विनय का जो लोक व्यवहार का विनय है ना, वो भी कम होता जा रहा है। और देवशास्त्र गुरु का विनय तो बहुत महत्वपूर्ण है। लोक व्यवहार भले कम, लोक व्यवहार का विनय कम हो जाए तो चले, पर इसमें नहीं होना चाहिए। और वो भी क्यों, लोक व्यवहार का विनय भी बराबर होना ही चाहिए, सब बराबर मर्यादा में होने चाहिए। पर अब बाहर का लोक व्यवहार की विनय मर्यादा भी खत्म हो गई और देवशास्त्र गुरु की में भी बहुत कमी आ गई। उन गर्भगृहों के बीच में रत्नमयी स्तंभों के ऊपर कनक वर्णी देवचंद्र नामक मंडप है। वापस वो गर्भगृह के बीच में क्या है, रत्नमयी स्तंभों के ऊपर, स्तंभ मतलब थंब जो है, उसमें कनक वर्णी देवचंद्र नामक मंडप है। वह मंडप 8 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 4 योजन ऊंचा है। उसके मध्य में रत्न कनकमयी सिंहासन है। वापस उसके ऊपर साक्षात तीर्थंकर देव के समान जिनबिंब विराजमान है। कहाँ विराजमान है जिनबिंब, समझ में है? अब गर्भगृह में वापस रथ स्तंभ, उसमें मंडप और मंडप में सिंहासन और उस पर जिन प्रतिमा। उसकी रत्नमयी 500 धनुष अफगाना है। किसकी? वो जो जिन बिंब है ना, मैंने कई बार बताया है ये चीज आपको कि रत्नमयी जो अकृत्रिम चैत्यालय उनकी अफगाना जिन बिंबु कितनी है? 500 धनुष। हाँ, तो क्यों नहीं होगा? कितना मजबूत होगा, सुनो, रत्नमयी है वो सिंहासन भी आपके ये स्टील का के लोखंड का के पत्थर का नहीं है, वो रत्नमयी है। उसके ऊपर साक्षात तीर्थंकर देव के समान जिनबिंब विराजमान है। उनकी रत्नमयी 500 धनुष अफगाना है। नीलमयी परिणमित हुआ श्याम वर्ण रत्न उनके मस्तक के ऊपर सुंदर केशों की आभा धारण करता है। क्या लिखा? नीलमयी परिणमित हुआ श्याम वर्ण काला रंग रत्न उनके मस्तक के ऊपर मानो सुंदर केशों की आभा धारण करता। बाल महा उज्ज्वल हीरामयी दांत, मूंगा के समान लाल अधर वो सुशोभित होते हैं। वो मूर्ति नंदीश्वर द्वीप में पड़ा कि नहीं पड़ा? लाल मुख, ज्ञान श्याम अरु श्वेत, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वही है ये जयमाला में, नंदीश्वर द्वीप की जयमाला में जो पढ़ते हैं ना, वो अधर कैसे हैं, ओष्ठ कैसे हैं, वो क्यों मरे? नवीन कपोल समान लाल कोमल उत्तम शोभा सहित हाथ की हथेली तथा पैर की पगतली शोभायमान है। लाल मुख आया कि नहीं आया?
नवीन कपोल समान लाल कोमल उत्तम शोभा से हाथ की हथेली और पैर की पगथली शोभायमान है। हाथ और पैर इस प्रकार श्री जिनेंद्र के प्रतिबिंब है, यानी अकृत्रिम जिन बिंबों की सुंदरता ऐसी होती है, वे ऐसे प्रतिमानो अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे, विहार करेंगे। ये पूरा का पूरा आप उसमें देख लो, नंदीश्वर द्वीप में आया ना, जयमाला में। मानो देख रहे हैं, मानो ध्यान रूप है, मानो वाणी खिल रही है, मानो चैतन्य ही है, 1008 चिन्हों सहित है। ऐसी प्रतिमा, अरे आपका मन हटने का ही नहीं करे। मन ऐसा मोहित कर लेता है कि वहीं रह जाए, बस देखते रहे, निहारते ही रहे। न भूख लगे, न प्यास लगे, न सर्दी लगे, न गर्मी लगे, न कुछ नहीं लगे। इतनी सुंदर, इतनी भावमयी, वितरागमयी मुद्रा, सौम्य मुद्रा देखकर मन स्थिर हो जाता है। पर यात्राओं में तो क्या होता है, भगवान को जय जिनेंद्र होता, खाली पूर्ण रूप से होता ही नहीं का। एक भगवान के वहाँ पूरा बोल देते हैं, बाकी भगवान को तो क्योंकि इतनी लाइन सर और अपने पास है टाइम कम है कि नहीं, तो फिर होता ऐसा ही है। और टाइम ज़्यादा भी हो तो क्या करो, भगवान के लिए थोड़ी टाइम ज़्यादा, अन्य काम के लिए होता है। भाई कई लोग तो यहाँ पर भी सुबह नीचे से दर्शन करके चले जाते, नहीं जाते, यहाँ भी नहीं आते, ऊपर भी नहीं आते, कहाँ आते, होता कि नहीं होता है? क्यों, टाइम ही नहीं है ना। नीचे ठीक है, ऊपर तक कहाँ चढ़े, इतना 5 मिनट और बिगड़ जाएंगे। हाँ, जिसको दर्शन करने का परिणाम है वो करता, पर कई आलसी राम भी होते हैं। इस प्रकार श्री जिनेंद्र के प्रतिबिंब हैं, वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो अभी बोलेंगे, विहार करेंगे, मानो देख रहे हैं, मानो ध्यान रूप है, मानो वाणी खिल रही है, मानो चैतन्य ही है। 1008 चिन्हों सहित हैं लक्षण। उन पर 64 जाति के वेंतर देव रत्नमयी चमन लिए पंक्तिबद्ध हाथ जोड़े खड़े हैं। कितने? 64 चमन ढूंढते ना, तो कौन? वेंतर देव रत्नमयी चमन लिए हुए पंक्तिबद्ध हाथ जोड़े खड़े हैं। वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो चमरी डोल रहे हैं। तीनों लोक के छत्र समान रत्नमयी 3 छत्र शीश पर शोभायमान है। प्रत्येक गर्भगृह में इस प्रकार एक एक जिन बिंब है। क्या? प्रत्येक गर्भगृह में एक आया, पहले आ गया कि 108 गर्भगृह होते हैं और 108 जिन प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक गर्भगृह में इस प्रकार एक एक जिन बिंब हैं, अर्थात 108 गर्भगृहों में 108 प्रतिबिंब विराजमान हैं। उन्हें हमारा नमस्कार। अब कितना हो? एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं, और वो छोटी मोटी नहीं, एक वेदी पर एक ही पर। हाँ, एक वेदी पर एक ही, दूसरी नहीं। और ऐसे 108, तो कितना टाइम चाहिए दर्शन करने के लिए? क्योंकि मंदिर कितना बड़ा है। एक मंदिर में दर्शन करने के लिए 1 दिन चाहिए कि नहीं चाहिए पूरा? है, इतना बड़ा विशाल मंदिर है, घूमो को करोगे तो कितना ही योजन की। तो फिर रत्नकोट पार करोगे, जाओगे, करोगे तो क्या होगा? पर
देवों को सब अंतर्मुख सब काम हो जाता है उनके। ठीक है, उनको कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये सब जगह व्याप्त हैं। कितने ही अपने शरीर बना सकते हैं, सब जगह हर मंदिर में पहुंच सकते हो। देवों को वैक्रिक शरीर होता है और वैक्रिक शरीर से अनेक विद्या अनेक शरीर बना सकते हो। यहाँ भी जाए, वहाँ भी जाए, वहाँ भी जाए, सब जगह। पर अपने तो एक ही शरीर है, इसलिए अपने क्या करना, एक शरीर से ही काम चलाना है। इन जिन बिंबों के निकट दोनों पार्श्वों में श्रीदेवी, सरस्वती, सर्वल, यक्षदेव और सनत कुमार देव, इन 4 महाभक्तों की रत्नमयी आकार होते हैं। इन जिन बिंबों के निकट के दोनों तरफ में श्रीदेवी और सरस्वती, सर्वल, यक्षदेव और सनत कुमार देव, इन 4 महाभक्तों की रत्नमयी आकार होते हैं। वापिस जिन बिंबों के निकट झारी, कलश, आरसा, ध्वजा, पंखा, चवर, छत्र, ढोना, ये 8 मंगल द्रव्य शोभित होते हैं। आपने देखो सब जगह 8 मंगल द्रव्य बने हुए हैं। ये प्रत्येक 108 108, जैसे जारी 108, कलश 108 इत्यादि, इस प्रकार गर्भ का सामान्य स्वरूप का, यानी एक जो मंगल द्रव्य है वो एक संख्या में, एक नहीं, 108 होते हैं। तो 8 × 108 कर दो, 864 हो गए। ये तो गर्भगृह की बात हुई। ये गर्भगृह कितना सुंदर होता है, इसलिए आपने देखा हो गर्भगृह पर 8 मंगल द्रव्य बनाते हैं। अपने हैं ये 8 मंगल द्रव्य, किसमें है, कहाँ बना रखे? आपने देखा ऊपर झालर लगा रखी, झालर, हाँ, झालर में 8 मंगल द्रव्य बना रखे हैं। ग्रह बाह्य रचना, और उस गर्भगृह के बाहर की रचना कैसी होती है? पूर्वोक्त देव छंद मंडप अनेक प्रकार की रत्नमयी, स्वर्णमयी फूल मालाओं से शोभायमान है। उस मंडप की पूर्व दिशा में जिन मंदिर है, उसके मध्य में स्वर्ण रूपमयी 32,000 धूपघट हैं। कितने? धूपघट पृथ्वी काय में है, मां सुगंध युक्त है, अग्नि के नहीं है। किसके हैं? देखो शास्त्रों में आया ना धूपघट, और अपन नहीं लगाएंगे क्या? ये कौन से धूपघट है वो तो देखो। ये पृथ्वी काय में महा सुगंध युक्त हैं, ये अग्नि वाले नहीं है धूपघट जिसमें अग्नि खेने की बात है। बड़े द्वार के दोनों पार्श्वों में 24,000 धूपघट हैं, और इन धूपघट से जीव नहीं मरते। हाँ, पर ये धूपघट हैं जिनके महासुगंध सहज फैलती है, ये अग्नि वाले नहीं है, इसलिए जीवों की हिंसा का कोई यहाँ पर विधान नहीं है। अपना उद्देश्य क्या है? हम ऐसा कार्य करें जीव हिंसा नहीं हो। जिन मंदिर में वह कार्य करना चाहिए जिससे कम से कम हिंसा हो। तो घर में तो जलाते हो, वो गृहस्थ जीवन है, वहाँ पर तो हिंसा होगी होगी। तो वहाँ हो तो यहाँ मंदिर में क्या दिक्कत है? तो मंदिर में और घर में सब एक जैसे काम थोड़ी होते हैं। मंदिर मंदिर है और घर, जो काम घर पे करो उसे मंदिर में करो, ऐसा नहीं चलता भैया। मंदिर मंदिर है और घर घर है। मंदिर तो पवित्र स्थान है, शांति का स्थान है, सम्यक दर्शन में निमित्तभूत है। अपना घर थोड़ी सम्यक दर्शन में निमित्तभूत का है। ये नव देवता में आता है जिन मंदिर।
उन मालाओं के भी 24,000 स्वर्णमयी मालाएं हैं। कितनी? 24,000 स्वर्णमयी मालाएं हैं। अपने सोने की नहीं, फूलों की बना दोगे, ऐसा नहीं चलता भी। उन बड़े द्वारों के आगे सामने छोटे मंडप हैं, उनमें 16,000 कनकमयी धूपघट, कनकमयी माला, कनक कलश विद्यमान है। सब सोना 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 सोना। उस मुख्य मंडप के मध्य में अनेक प्रकार के रमणीय शब्द करने वाले रत्नमयी छोटे घंटे हैं। सम्मुख द्वार के दोनों ओर छोटे द्वारों के संपूर्ण रचना, मालादि का विस्तार, बड़े द्वार से आधा जानना। सभी मंदिरों में 3-3 द्वार हैं, 3-3 दरवाजे। पीछे की ओर द्वार नहीं है, पीछे की ओर दरवाजा नहीं। मंदिर की पिछली दीवार की ओर 8,000 रत्नमयी और 24,000 स्वर्णमयी माला है। कितनी? 8,000 रत्नमयी और 24,000 स्वर्णमयी। घंटा, धूपगड़ा आदि अनेक रचना पीछे की ओर जानना। उनमें से घंटा तो मंडप की छत के आश्रय से लटकता हुआ जानना और धूपगढ़ धरती पर जानना। मालाएं दीवारों पर चारों ओर लटकती हुई जानना। इस प्रकार की रचना सहित जिन मंदिर है, ऐसा सुंदर जिन मंदिर होता है। पढ़ो तो समझ में आएगा कितना सुंदर रचना हो, है ना। सुंदर रचनाएं मंदिर बनाने भाव विभोर होकर के अपन गए थे सुमती धाम। अच्छा मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? सुमती धाम गए थे ना इंदौर में, तो कितना सुंदर सब काम किया गया है। सुमति धाम मंडाई द्वीप के पास में ही बना है, उधर एक सुमति धाम। हाँ, जैसे आपके नेमिनाथ कॉलोनी, ऐसे वो कॉलोनी है, उसमें मंदिर बनाया है सुमति धाम। उसके आगे 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा, 16 योजन ऊंचा जिन मंदिर के समान अनेक रचनाओं सहित एक मुख्य मंडप है। ये किसका वर्णन चल रहा है विमल जी? हाँ, नहीं नहीं, बोलो ललित जी भाई साहब, किसका वर्णन चल रहा है? ये सब कौन से मंदिरों का वर्णन चल रहा है? बोलो अमरलाल साहब। अकृत्रिम चैत्यालय का। एक अकृत्रिम चैत्यालय हो तो उसमें गर्भ कैसे होता है, उसमें मंदिर कैसे होते हैं, उसकी चर्चा। हर अकृत्रिम चैत्यालय आ जाएंगे यहाँ, सिर्फ नंदीश्वरी नहीं, सारे के सारे। नहीं नहीं, देवोपुनीत नहीं है ये, अनादि से अनंत काल तक रहेंगे। देवोपुनीत तो हो गया, फिर कृत्रिम हो गया ना। ये तो अकृत्रिम लिखा है। अकृत्रिम तो किसने बनाया नहीं है, वो तो पूजा करते हैं। ये है, ये अकृत्रिम है, किसी ने बने नहीं, बनाए नहीं, और कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। तो जब चौथा पांचवा काल आता होगा तब इन अकृत्रिम चैत्यालयों में क्या होता होगा कि कुछ नहीं होता इनका। ये सदाकाल शाश्वत है, स्थायी है, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ इस भरत क्षेत्र में यहाँ पर कोई अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है, यहाँ सब बने बनाए हैं। हाँ बता दो, 10,000 साल पुराना कोई मंदिर मिला आपको? है, समय शिखर पर भी देख सकते हो, शाश्वत है वो तो। वहाँ पर भी कोई मंदिर है पुराना, 2,000 साल पुराना भी, 1,000-2,000 साल पुराना मंदिर है? नहीं है। अरे मूर्ति के बारे में आता, चतुर्काल मूर्ति, 1-2 मंदिर कहीं नहीं है आपको। मूर्ति के लिए आता है, जैसे अपन जाते हैं इधर सोनगढ़ के पास, इधर में है, और वहाँ पर भी आता, भावनगर के पास में एक स्थान है, वहाँ पर भी है। हाँ हाँ, वो नाम भूल रहा हूँ जगह का,
हाँ गोगा जी, हाँ वहाँ पर ऐसे कुछ जगह मिलती है ऐसे नाम, पर मंदिर तो बता दो मुझे, कोई मंदिर हो तो बताओ ऐसा। मंदिर नहीं है, प्रतिमा के बारे में मंदिर कह रहा हूँ मैं तो। कोई मंदिर बना हुआ हो 2000 साल पुराना भी कोई बताओ है कहीं? क्यों? युग के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, तोड़ फोड़ होती है। अभी इस मंदिर का काल कितना समझ रहे हो आप? हाँ, ये आरसीसी का काल 100 वर्ष भी नहीं है, 100 वर्ष भी नहीं है ये आरसीसी के काल। इसलिए कितनी जिन प्रतिमाएं, देखो नियम तो ये है आरसीसी होनी नहीं चाहिए जिन मंदिर में, तो पत्थर के ही होते थे। पूरा जो गर्भगृह होता है प्योर पत्थर का, जिन मंदिर सारे ही तो उसकी उम्र क्यों इतनी लंबी हुई? उसमें कहीं भी लोखंड नहीं लगना चाहिए, ऐसा नियम था। हाँ वो तो चिन्ह, वहाँ चिन्ह बना के गए, कोई मंदिर पुराना नहीं है वहाँ पर, सब बिखर गए, बिगड़ गए। आया था नहीं, पर्वत समाप्त हो जाते हैं, सब बिखर जाते हैं, वो शाश्वत है अनादि। परंतु अभी 5 ये जो पहाड़ है ना, ये भी फुर करके उड़ जाएगा। अभी जो देख रहे हो ना, वो भी पंचम काल के बाद में ये जो पहाड़ है समय से करके जो देखो कुछ नहीं मिलेगा वहाँ, वापस बनते बिगड़ते हैं। तो बस नाम है अयोध्या नगरी वो की वही नहीं है, उसमें कहीं आ गया बदलाव। आप अभी देख रहे हो, फिर 50 साल बाद जाओ वही अयोध्या में कितना बदलाव आ जाता है। ये तो पुद्गल प्रमाणों का खेल है, सब होता रहता है। इसलिए एक आधार है, प्रतीक है, चिन्ह बना गए वो चलेगा। उसके बाद इस पहाड़ में वो, उसमें जो पहाड़ होता है तीर्थंकरों का, वो पहाड़ और ये पहाड़ में एक थोड़ी है, बहुत अंतर है उस पहाड़ में। पहाड़ जगह वो है, उस पहाड़ में उस समय के पहाड़ रत्नमयी स्वर्णमयी, और आज का पहाड़ आपका कैसा है? तो फिर बहुत फर्क है। आप तो देखो 100 साल में कि पहाड़ में कितना अंतर आ गया, कितना खुदाई, क्या ऊंचाई नहीं थी पहले, कहाँ सीढ़ियाँ थी, क्या थी, क्या क्या आ गया, बहुत चीजें परिवर्तित हो जाती है। तो पर ये अकृत्रिम जो है वो शाश्वत, अपनी बात ये समझानी थी, जो अकृत्रिम होते हैं वहाँ पर सब चीजें कैसी रहती है, वैसी रहती। हाँ, वहाँ पर भी पुद्गल परमाणु तो प्रति समय नए नए आते हैं, पर उनकी रचना वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता है जैसे यहाँ दिखाई देता है। उसके आगे 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा, 16 योजन ऊंचा, जिन मंदिर के समान अनेक रचनाओं से एक मुख्य मंडप है। इस मुख्य मंडप के आगे चौकोर 100 योजन लंबा, चौड़ा और अधिक कुछ 16 योजन ऊंचा प्रेक्षण मंडप है। इस प्रेक्षण मंडप के आगे 2 योजन ऊंचा, 80 योजन लंबा चौड़ा कनकमयी एक पीठी चबूतरा है। उस पीठिका के मध्य चौकोर मणिमयी 64 योजन लंबा, 16 योजन ऊंचा एक मंडप है। इसी मंडप के आगे एक मणिमयी स्तूप की 40 योजन ऊंची पीठिका है। उस पीठिका के चारों ओर 12 वेदियां हैं, प्रत्येक वेदी के 4-4 द्वार हैं। उस पीठिका के मध्य 3 कटनी सहित 64 योजन ऊंची अनेक रत्नमयी स्तूप हैं। उस स्तूप के ऊपर जिन बिंब विराजमान है, वह ऐसे 9 स्तूप हैं जिनका वर्णन इसी प्रकार का जानना। अब देख लो, वो जो कृत्रिम जिन बिंब हुए मेन, वो ये अलग, फिर अलग है ये उसी में। हाँ, ये बार की बात चल रही है। वो 500 धनुष वाले अलग है, ये 500 धनुष के नहीं है, पर ये अलग बार। देखते नहीं देखते कितनी सुंदर रचना है। उन स्तूपों के आगे 1000 योजन लंबा चौड़ा एक स्वर्णमयी पीठी है, फिर जिसके चारों ओर 12 वेदियां हैं, फिर 3 कोट
और 4 द्वारों सहित कोट वेदी जानना। अब कितना सुंदर मंदिर, कैसी सुंदर रचना। ऐसी सुंदर रचना देखकर कैसे मन मोहित न होगा, कैसे भाव विभोर नहीं होगा, कैसे परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी, कैसे परिणामों में शांति नहीं आएगी। वहाँ उनको देखने का मन क्यों न करेगा। आपने ढाई दीप की ऐसी रचना, तो कितना मन प्रफुल्लित हो रहा था, है? कितना सुंदर। तो फिर यहाँ पर ये तो अलग ही कुछ चीज है, ये तो कुछ चीज ही अलग है। तो यहाँ मन कैसे मोहित न होगा। वहां तो लाइटिंग का शो, यहाँ तो रत्नों का शो है? वो तो लाइटिंग की सब, ये तो रत्नों का शो है ना। अब अपने को यहाँ कितना खर्चा करना पड़ेगा बोलो। यहाँ 1 रुपया किसी को चंदा नहीं देना पड़ता है कुछ नहीं करना पड़ता है किसी को खर्चा। क्यों? आकृति में किसी का कुछ लेना नहीं, और यहाँ से कोई चीज हटा भी नहीं सकता है। सब अकृत्रिम व्यवस्था है, प्राकृतिक बनी हुई व्यवस्था है। कोई इसमें हेर फेर कर नहीं सकता। एक पत्थर लगा दूं, एक पत्थर हटा दूं, यहाँ यूं कर दूं, यहाँ यूं कर दूं, नहीं कर सकता। ठीक है? अपन तो रोज मूर्ति इधर ऊंची, इधर नीची ऊंची, वहां पर मूर्ति नहीं हटेगी क्या? अपन तो एक बार वहां रखी थी, वहां से यहाँ ले आए, वहां से वहां ले गए, यहाँ कहीं नहीं जाने वाली, जो है वही है। वो ऊपर ले जाओ, नीचे ले आओ, जुलूस निकाल दो, वहां पर वो सभी जिन बिम्ब कैसे हैं? स्थायी है। कोई उन प्रतिमा को हटा नहीं सकता। देव तो देव भी नहीं हटा सकते। तो जिस दिन प्रभावना जुलूस निकालना, उस दिन उनका जुलूस नहीं निकलता। समझे है कि नहीं? उसी कोई व्यवस्था वहां नहीं है, वहां तो रोज ऐसे ही निकलता है जुलूस। हाँ, पर वहां व्यवस्था नहीं नगर भ्रमण की, क्योंकि वो नगर ही नहीं है। वहां सब देवों को व्यवस्था दर्शन करने आओ। हाँ, नगर भ्रमण करने इसलिए निकलते हैं कि उनके तो राजा महाराजा के रूप में है ना, देखने चलते हैं प्रजा कैसी है। पर हमारे यहाँ नगर भ्रमण नहीं है। हमारे भगवान नगर भ्रमण करने नहीं निकलते। क्यों? हमारा उद्देश्य प्रभावना होता, हम निकालते प्रभावना के लिए, हमारे नगर भ्रमण के लिए नहीं निकलते। दोनों फर्क है बहुत। नहीं, अपने यहाँ नहीं कहा जाता है, अपने यहाँ नहीं कहा जाता है, अपने ये शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपने यहाँ जुलूस कहा जाता है, अपने यहाँ शोभा यात्रा कही जाती है। अपने यहाँ नगर भ्रमण के लिए नहीं। कुछ देखा देखी कह देता है, वो अलग बात है, पर अपने यहाँ नगर भ्रमण के लिए निकले ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ना करना चाहिए। विहार करते, समझ में विहार होता है, अपने शब्द अलग ही है। उन स्तूपों के आगे 1000 योजन लंबा चौड़ा एक स्वर्णवी पीठी है वापिस, जिसके चारों ओर 12 वेदियां हैं। कितनी? कमला बहन, कितनी वेदियां? हाँ, ये सब किसने देखा? अपन ने देखा, खुद ने। ये सब अपन ने देखा खुद ने। अभी जब देव बने थे सब देख के आए। ये तो यहाँ पर तो भगवान ने देखा और गंधर्वों ने उसको जेला। आचार्य भगवान को सुन करके सब बात लिखी है। पर अभी भी आप देख सकते हो। आपका कोई अच्छा दोस्त हो, वो देव तो उसको पूछो, वो सब बता देगा आपको। दोस्ती करो, आपको ले जाए वाले घुमाने के लिए, नहीं तो आपको बता सकता है कि ये बात सही है। हाँ, उससे बाहर तो नहीं जा सकते। थम, हाँ, चबूतरा पीठी और मंडप बने हमने जो 4 तारीख को बनाया था, वो कहलाता है। 3 कोट और 4 द्वारों सहित कोट वेदी जानना। उस पीठ के ऊपर 4 योजन लंबे
1 योजन चौड़े स्कंद वाला एक सिद्धार्थ नामक वृक्ष है वापस। उसकी 12 योजन लंबी, ओहो, 4 बड़ी बड़ी शाखाएं उस पेड़ की, तथा छोटी शाखाएं अनेक हैं। ये सिद्धार्थ नामक बड़ा वृक्ष ऊपर 12 योजन चौड़ा तथा अनेक पत्ते फूल फूलों सहित रत्नमयी है वापस। ये वनस्पति का एक नहीं है वृक्ष, पृथ्वी का एक है। इसके परिवार में अनेक वृक्ष हैं। इसके समान ही रचना तथा विस्तार से चैत्य वृक्ष हैं। ये सिद्धार्थ तथा चैत्य दोनों महावृक्ष हैं। सिद्धार्थ वृक्ष के मूल में सिद्ध प्रतिमा विराजमान है। इस वृक्ष का नाम सिद्धार्थ वृक्ष क्यों है? इसके मूल में सिद्ध प्रतिमा विराजमान होती इसलिए। तथा चैत्य वृक्ष के मूल भाग में समभूमि पर 3 पीठी का सिंहासन, छत्र आदि अनेक प्रकार की रचना सहित चारों दिशाओं में अरहंत प्रतिमा विराजमान है वापस। अरहंत और सिद्ध प्रतिमाओं में यह अंतर है कि सिद्ध प्रतिमा के चंवर छत्र आदि की रचना नहीं होती है और अनंत प्रतिमा के चंवर छत्र आदि की रचना होती। आया अंतर समझ में? एक जैसी प्रतिमा दिखती है ना, पर अरंत के छत्र चंवर होते हैं और सिद्ध के छत्र चंवर दूसरा भाग में भी थोड़ा अंतर करते हैं। बाल नहीं बताते आपको, ठीक है? अरंतों के बाल और सिद्धों के बाल नहीं बताए जाएंगे। आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ हाँ, अभी जो सिद्ध प्रतिमा बनाई जा रही है ना, तो अनंत जैसी बनाई जा रही है। और उसमें अंदर क्यों आकार तो वैसा ही रहता है, किंचित न्यून पुरुषाकार होती है वो, ठीक है? और ये नाक का आकार नहीं होगा, घन आकार होता है। सिद्धों का होता है वो घन आकार बताया, ठीक है? ठोस होता है, खाली जगह नहीं होती कहीं भी। वो बताते ऐसा ठोस बताने के लिए बताया, आकार बताया। क्यों घन? अब आपने नाक बता दी, आंख बता दी, कान बता दी, जबकि ये सब तो वो हो गया ना, एक ठोस आकार हो गया यूँ। इसलिए वो जो आकार है पहले का वो गलत नहीं है, वो बराबर है। वो जो बता रही है ना प्रतिमा, पद्मासन खड्गासन दोनों बता रखी है वो, ठीक। अरहंत प्रतिमा के चंवर छत्र आदि की रचना होती है। इस प्रकार यहाँ चर्चा हुई और चर्चा अपन आगे करेंगे कल। यहाँ समय हो गया, उसके आगे अपन कल करेंगे।